नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या है, जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या होता था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। मैग्नेटिज्म में इसका क्या रूल है, देखो, फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। कहने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस करते थे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ फाई ई के जगह में फाई बी लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टर्म आया है ये जीरो क्यों आया है, जैसे आप देख सकते हो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक क्लोज ऑब्जेक्ट को रखा गया जिसका क्लोज सरफेस है, ओपन नहीं है पूरी तरह से, मतलब ऐसा समझ लो एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, चाहे कोई भी इरेगुलर सरफेस है जो पूरी तरह से क्या है, एक फुटबॉल की तरह समझो, जो पूरी तरह से क्या है, क्लोज है, ओपन नहीं है। अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री कर रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो जाएगी। तो अगर आप मान लो, अगर आप छोटे छोटे एरिया का, कोई भी छोटे एरिया का अगर आपको पूरा निकालना है कि इसके कारण फ्लक्स कितना बन रहा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी एरिया से पास होती है, दोनों का टर्म को मिला करके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाते थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता था। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मिला देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखना कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज सरफेस में इंटर कर रही है उतनी बाहर निकल जाएगी। तो अगर आप क्लोज सरफेस के कारण अगर आप पूरा फ्लक्स निकालना चाहते हो तो इस साइड के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस साइड के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर क्लोज सरफेस है तो नेट जो हम फ्लक्स निकालेंगे वो क्या आएगा, नेट फ्लक्स जीरो आएगा। यही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। ये मैक्सवेल का इक्वेशन में भी इसको पुट किया गया है, मैक्सवेल ने भी इस इक्वेशन को अपने इक्वेशन में इंक्लूड किया है। ठीक है, और इसको सिंपल वे में क्या समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और माइनस क्यू चार्ज से अंदर की तरफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात बिल्कुल याद रखना। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। बड़ी सी मैग्नेट थी, उसको अगर हम कट करेंगे तो नॉर्थ साउथ बहुत सारे पीसेस में कट कर देंगे तो नॉर्थ साउथ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन सिंगल, तुम सोचोगे कि एक सिंगल पोल अगर एग्जिस्ट करता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा पेयर में करता है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है और फॉर्म करती है क्लोज लूप। कहने का मतलब जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का दो सोर्स है तुम्हारे, जैसे हम दो तरह के सोर्स को लेते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डायपोल से और एक होता है करंट कैरिंग लूप से। मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बताए थे, जैसे एक तरह से बार मैग्नेट क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल एक मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, सोर्स है, या करंट कैरिंग लूप, किसी भी वायर से करंट अगर जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यही दो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, सोर्स है। अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स तो कोई नहीं हो सकता है, तो जरूर नॉर्थ से निकल करके साउथ में आ रही है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। अब मान लो अगर हम इसको क्या करेंगे, ये जो निकली है, जितना निकली है फिर ये इंटर भी कर जाती है, कभी भी ये ऐसा क्लोज होती है, कभी भी ये इस तरह से बीच में ब्रेक नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, क्लोज कंटिन्यूअस होती है, इमेजनरी लाइन होती है। तो किसी भी चीज़ से अगर जो पास करेगी, मान लो एक क्लोज सरफेस यहाँ रखे तो जितना यहाँ से इंटर किया उतना यहाँ से बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इस पार्ट के लिए फ्लक्स, इस पार्ट के लिए फ्लक्स, तो एक का डायरेक्शन एरिया वेक्टर इधर होगा, एक इधर होगा। नेट जो ऐड करेंगे, नेट फ्लक्स जो निकालेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। आइसोलेटेड मोनोपोल्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है इसी थ्योरी के हिसाब से, समझे। देखो एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे इंडिविजुअल फ्लक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अब कहने का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर नॉर्थ पोल रखते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, यहाँ से ये निकला।
अब तुम जानते हो कि सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं रख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है और इंटर कहाँ करेगा, साउथ में, तो यहाँ साउथ पोल भी रखना होगा, यानी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्लोज कंटिन्यूस लाइन्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्लोज सरफेस के सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हो, नो सोर्स एंड सिंक ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स और सिंक नहीं होता। जैसे सोर्स क्या है, अपने आप तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता है। जैसे चार्ज अपने आप, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनना है तो उसके लिए चार्ज चाहिए, ठीक है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड बनना है तो दो चीज़ चाहिए, या तो करंट कैरिंग लूप या तो डायपोल, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस के कारण क्या होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में यही बताया गया है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, मान लो पूरा फ्लक्स अगर निकालना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो नेट जो वैल्यू आएगा 0 होगा, क्योंकि एक साइड से बाहर निकल रहा है, एक साइड से अंदर आ रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर एक क्यूब रखा गया है, ये वाली फेस, ये वाली जो फेस है ना मेरे साइड में, ऐसे करके क्यूब रखा गया है ना, ऐसे करके क्यूब है। एक फेस इधर है, एक फेस इधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इधर और इधर फेस क्यूब रखा गया। तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये वाला फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इस साइड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ऐसे करके क्यूब है जो इस साइड और इस साइड, इधर से जा रही है तो इधर से बाहर निकलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर भी इस साइड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम लेफ्ट साइड वाले का निकालेंगे और राइट साइड वाले का निकालेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका सोर्स क्या होगा, ये यहाँ से जा रहा है, ऐसे जाएगा तो रिटर्न भी जरूर आएगा, क्योंकि ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है, जितना जाएगा उतना रिटर्न जरूर आएगा। कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या होगा, साउथ पोल। अपने आप नहीं चलता मैग्नेटिक फील्ड, उसका सोर्स होता है, या तो डायपोल होगा या तो करंट कैरिंग लूप होगा।